डियर फ्रेंड्स, आज हम करते हैं रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट। सिंपल है, चार टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। ABC are partners having PSR of 532 on 31st March 25 C retires. अब मेरी कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बोलती है? It was decided that closing capital of remaining partners be adjusted in PSR and the difference be transferred to the current account. बैलेंस इन सी अकाउंट इज ट्रांसफर टू दी लोन अकाउंट। क्या बोला? क्लोजिंग कैपिटल जो भी रिमेनिंग पार्टनर की है बी एडजस्टेड इन पीएसआर। अब मैंने कैपिटल अकाउंट का डाटा लिया है, मैं ज्यूम बताता हूँ मैंने क्या एजम्पशन लिया है। मैंने बोला कि यहाँ पे ए का बी का ये मुझे बैलेंस गिवन है 563। रिवैल्यूएशन का मैंने एज्यूम करा कि 1 लाख का लॉस आ रहा है, रेशो 532 है, मैंने 532 रेशो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे मैंने एज्यूम करी कि सी का गुडविल का शेयर 40,000 है और इसको मैंने ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो 5:3 में डिवाइड कर दिया। कि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो जो रिमेनिंग रेशो 5:3 वही होगी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बुक्स में एज्यूम करा था कि मैंने जनरल रिजर्व 20,000 है, 532 में जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया। इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद कि यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है पार्टनर्स का वो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए टोटल इधर आ रहा है 560 आ रहा है, 560 में से 25 गए, ये मेरे पास अभी एक बैलेंस आ रहा है 535 ए का, 621 मेरे पास बी का और 364 मेरे पास सी का। अभी मैंने यहाँ पे इनको क्लोजिंग बैलेंस को निकाला और मैं इसको यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी करके ले गया। 535, 621, 364। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर बी एडजस्टेड इन अ पीएसआर। अब ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है फ्रेंड्स? 5,35,000 और 6,21,000 रुपए। हमने यहाँ पे टोटल करा कितना है फ्रेंड्स? 5,35,000 रुपए प्लस 6,21,000 रुपए। ये टोटल मेरे पास इतना है, डिवाइड बाय 8 इंटू 5 कर दिया। तो यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी आ गई मेरे पास? 7,22,500 और बी की कितनी आ गई? 4,33,500। ये जो रिवाइज कैपिटल आई है इसको मैंने नया बैलेंस सीडी बना दिया 7,22,500 और 4,33,500। अब फ्रेंड्स ए की कितनी थी? ए की कैपिटल थी 5,35,000, होनी कितनी चाहिए थी? 7,22,500। तो हमने क्या करा, जो डिफरेंस है वो हमने कहा डाल दी? करंट अकाउंट में। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। होनी चाहिए 7,22,500 माइनस 5,35,000 रुपए, तो 187,500 का मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, वो हमने करंट अकाउंट में डाल दिया। हम लोगों ने क्या एंट्री बनाई है फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाई है एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सिंपल समझाता हूँ, ए की कैपिटल कितनी है? 5,35,000, होनी कितनी चाहिए? 7,22,500। टेक्निकली ए को पैसा लेके आना है, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ए को लेके नहीं आना, तो हमने ए के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये पैसा में से फ्यूचर में रिकवर करेंगे और बैलेंस शीट को, और इसका इस ए के करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में दिखाएंगे। अब बी की कैपिटल कितनी है? 621 और होनी कितनी चाहिए फ्रेंड? 4,33,500। इसका मतलब बी को टेक्निकली विड्रॉ करना है, बट हम अभी कह रहे हैं कि हमें कैश में एडजस्टमेंट नहीं करनी, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। हेंस मुझे बी को पैसा देना है, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए मैंने कैपिटल अकाउंट डेबिट करा है, 2 करंट अकाउंट। इसका मतलब मुझे यहाँ पे बी को 187,500 रिफंड करने फ्यूचर में, और सी का जो बैलेंस आ रहा है वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपको पहली कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। ABC partner having PSR of 532 on 31st March 25 C retire. अब कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बोलती है? It was decided that closing capital of remaining partners be equals to the capital before retirement and difference be adjusted in PSR. The difference be adjusted through cash account. दोबारा से रीड करता हूँ। Capital closing capital of remaining partners be equals to the capital before retirement and be in PSR. The difference if any be adjusted to the cash account. Balance in C account is transferred to loan account. अब जो डाटा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया था वही ले लिया। कैपिटल 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख गिवन है। रिवैल्यूएशन 50, 30, 20 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सी का गुडविल में शेयर 40,000 है, ए और बी में मैंने डेबिट कर दिया। जनरल रिजर्व 20,000 रुपए बांट दिया। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना आ रहा है? अगेन 5,35,000, 6 की सेम डाटा आ रहा है। इसको मैंने सीडी लिख के अगेन इसको मैंने बीडी लिख दिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि ए और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए जो रिटायरमेंट से पहले? रिटायरमेंट से पहले कितनी कैपिटल आ रही है? 5, 6 और 11, 3, 14 लाख। तो इसका मतलब ए और बी की
कंबाइंड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 14 लाख रुपए, और वो किस रेशो में होनी चाहिए फ्रेंड्स, न्यू रेशो में, और उनकी न्यू रेशो कितनी है 5:3। तो हमने 14 लाख को 5:3 में डिवाइड कर दिया। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, 14 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो हेंस ए की कैपिटल कितनी आ गई 875। सिमिलरली आप बी की देखेंगे कितनी आएगी, 14 लाख डिवाइड बाय 8 इंटू 3 कितनी आ गई 525 आ गई। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनकी 875 और 525 की कैपिटल सीडी बना दिया। अब ए की कैपिटल कितनी है 535, होनी कितनी चाहिए 875। इट मींस ए को यहाँ पे डिफरेंशियल 3,40,000 रुपए कैश लेके आना है, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें जो डिफरेंस है वो कैश में एडजस्ट करना है। तो बी की कैपिटल कितनी है 621, होनी कितनी चाहिए 525। इसका मतलब बी जो है 96 कैश विड्रॉ करेगा। और क्वेश्चन कह रहा है जो सी का अमाउंट आ रहा है, जो बैलेंस ड्यू आ रहा है, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हेंस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम यहाँ पे एक रफ कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे ए जो कैपिटल लेके आ रहा है उससे मेरा कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, और बी विड्रॉ करेगा 96, कैश अकाउंट कम हो जाएगा। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो मेरी बैलेंस शीट में जाएगा। तो होप आपको एक कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। ABC are partner having PSR of 532. On 31st March 25, C retires. A and B shall bring or repay cash in order to pay C so that their closing capital are in PSR. आइए इसको आगे बढ़ते हैं। मैंने सेम बैलेंस शीट ली, 5 लाख 6 लाख 3 लाख सेम बैलेंस शीट आ रही है, और सेम बैलेंस शीट में मेरा सेम सीडी आ रहा है 535, 621, 364। अगेन इस सीडी को मैं यहाँ पे बीडी बना के ले गया। अब मेरी कैपिटल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ए एंड बी शेल ब्रिंग, और इनको या तो पैसा लेके आना है या रीपे करना है, बट वो इस तरीके से करना है कि वो पैसा शुड बी इक्वलेंट टू द अमाउंट पेबल टू सी, और सेकेंडली उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए पीएसआर में होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। अभी ए की क्लोजिंग कितनी आ रही है 535 फ्रेंड्स, बी की कितनी आ रही है 621। अब इनको सी को कितना पे करना है 364। इसका मतलब ए और बी को कुल मिला के 364 का कैश लेके आना है। इस जब ए और बी मिला के 364 का कैश ले आएंगे, उसके बाद क्या होगा कि इनकी जो टोटल कैपिटल है वो मिला के कितनी हो जाएगी 15,20,000 रुपए। देखिए हम चेक करके मैं आपको बताता हूँ। 5,35,000 रुपए प्लस 6,21,000 रुपए प्लस 364,000, 15,20,000 रुपए इनकी कैपिटल हो गई, होनी चाहिए। अब हमने क्या करा, इस कैपिटल को न्यू रेशो में 5:3 में डिवाइड कर दिया। 15,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो 9,50,000 रुपए कैपिटल होनी चाहिए किसकी फ्रेंड्स, ए की, और 570 होनी चाहिए कैपिटल किसकी, बी की। इसको हमने यहाँ पे सीडी बना दिया फ्रेंड्स। अब आप चेक करते हैं ए की कितनी होनी चाहिए 535, सॉरी ए की है कितनी 535, होनी कितनी चाहिए फ्रेंड 9,50,000। तो ए को 4,15,000, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब ए को 4,15,000 रुपए कैपिटल लेके आनी चाहिए। बी की कितनी है 621, होनी कितनी चाहिए फ्रेंड्स 570। इसका मतलब ये जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई, ये अमाउंट बी विड्रॉ कर लेगा। अब अगर हम कैश अकाउंट बनाए इसको समझने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं ए कितनी कैपिटल लेके आया फ्रेंड्स 4,15,000 रुपए। हमने बी को कितना पे कर दिया फ्रेंड्स 51,000, सी को कितना पे कर दिया 364। तो अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये कितना आ गया 4,15,000 और 4,15,000 कि जितना कैश आया उतना कैश चला गया सी को रीपे करने में। तो होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। हमें करना क्या है, पहले ए बी सी जितने भी पार्टनर्स आ रहे हैं इनका एक बार आप सीडी निकाल लीजिए, उस सीडी को आप कैप्चर एंड बीडी बना दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि इस केस में जैसे देख रहे हैं कि सी को हमें पे करना है 364, तो हमने ये माना ए और बी को मिला के 364 का कैश लेके आना है, और फिर हम तीनों की ऐड, मतलब तीनों बोल गया, ए की ऐड करेंगे बी की ऐड करेंगे, और जो मिला के कैश लेके आना है वो ऐड कर दिया। ये कैपिटल ए और बी की रिवाइज हो गई, इसको डिवाइड करके हमने डिफरेंशियल निकाल लिया। तो होप आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। नहीं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेता हूं फ्रेंड्स। ABC are partner having PSR 532 on 31st March 25 C retire। एडजस्टमेंट पढ़ते, द कैश बैलेंस अभी बुक्स में कितना आ रहा है 70,000। A and B shall bring cash or repay cash
in order to pay C so that their closing capital are in PSR and apart from that closing cash balance is 1 lakh. सेम एडजस्टमेंट है जो थर्ड नंबर थी, फर्क ये हो रहा है कि उनको कैश इतना लेके आना है कि सी को भी रीपे हो जाए, उसके बाद क्लोजिंग कैश जो भी 70 था वो 1 लाख हो जाए और क्लोजिंग कैपिटल ए और बी की पीएसआर में आ जाए। सेम एडजस्टमेंट थी हमारी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है 535 621 और सी की कितनी आ रही है, इसको फ्रेंड्स हमने अगेन बीडी बना दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वर्किंग करी मैंने। ए की कैपिटल कितनी आ रही है 535, बी की कितनी आ रही है 621। अब हमें सी को कितना पे करना है 364, ए और बी को कितना कैश लेके आना है 364 कैश, तो ये लेके आना है। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग कैश है कितना 70, होना कितना चाहिए 1 लाख रुपए। इसका मतलब ए और बी को 364 तो लेके आने जिससे वो सी को रीपे कर सके और 30,000 रुपए एडिशनल कैश लेके आने सो दैट क्लोजिंग कैश बिकम 1 लाख। इसका मतलब ए और बी को कुल मिला के 394 लेके आने फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं टोटल कितना हो गया 535 621 प्लस 394, टोटल हो गया 1550 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5। इसका मतलब जो ए की क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 9,68,000। इसी तरह हम बी की निकाल देंगे, वो कितनी होनी चाहिए 581,250। ए की अभी है कितनी 531, होनी कितनी चाहिए 968,750। इसका मतलब ए जो है 433,750 और लेके आएगा। बी की कितनी है 621, होनी चाहिए 581,250। इसका मतलब बी 39,750 विड्रॉ कर लेगा और हमने जो सी का क्लोजिंग बैलेंस ड्यू आ रहा था उसे पे कर दिया। अब हम समझते हैं इस डाटा के बाद एक कैश अकाउंट बना के क्या हमारे पास जो 1 लाख का कैश बचना चाहिए था बच रहा है नहीं बच रहा। ओपनिंग कैश बैलेंस 70,000 था, ए 433,750 लेके आया, टोटल मेरे पास हो गया 5,03,750। इसमें से मैंने बी को पे कर दिया 39,750, सी को पे कर दिया 3,64,3,64। अब आप देखिए बैलेंस मेरे पास इतना बचा, चेक करके बताता हूँ। देखिए 70,000 433,750 माइनस 39,750 माइनस 364, तो मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश बच रहा है। तो होप आपको ये चारों कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आई होगी कैसे है, सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।